नमस्कार, मैं विलास उर्कुड़े एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल मध्य प्रदेश हलचल पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। वर्तमान में अधिकांश लोग मधुमेह की बीमारी से ग्रसित हैं। इस बातों को ध्यान में रखते हुए हमने बालाघाट जिले के जाने माने चिकित्सक, कम समय में जिले में अपना अलग स्थान बनाने वाले एवं मधुमेह स्पेशलिस्ट डॉक्टर वेद प्रकाश लिल्हारे से चर्चा की। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में लाखों लोग डायबिटीज नामक इस बीमारी से ग्रसित हैं। डायबिटीज या मधुमेह को लोकल लैंग्वेज यानी बोलचाल की भाषा में शुगर कहते हैं। यह एक लाइलाज बीमारी है जो जड़ से कभी खत्म नहीं होती। यह कंट्रोल की जा सकती है, यानी इस पर सिर्फ नियंत्रण पाया जा सकता है। जिस भी व्यक्ति को यह बीमारी हो जाती है उसे इसका इलाज बंद नहीं करना चाहिए। डायबिटीज़ हमें तब होती है जब शरीर की रक्त शर्करा या ग्लूकोज अधिक हो जाती है। ब्लड ग्लूकोज हमारी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं अर्थात खाते हैं, उससे हमारे शरीर को रक्त शर्करा प्राप्त होती है। डायबिटीज़ को अगर हम इलाज द्वारा नियंत्रित ना करें तो इसका असर हमारे शरीर के अन्य भागों जैसे किडनी, आँख, फेफड़ा, हृदय, ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। डॉक्टर साहब, कल मधुमेह दिवस मनाया जाएगा। किस तरह का मधुमेह दिवस के अवसर में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 14 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस जो लोगों को मधुमेह बीमारी या डायबिटीज़ बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और हमारे भारत देश में जो कि विश्व में दूसरे नंबर पर आता है मधुमेह मरीजों के लिए, और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, इसमें भी मधुमेह या डायबिटीज़ के रोगी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। कौन कौन से इसके लक्षण पाए जाते हैं और इससे बचाव के उपाय? मैं आपको डायबिटीज़, शुगर की बीमारी या मधुमेह के बारे में जानकारी देता हूँ। जो मधुमेह है, मधुमेह एक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है जो कि इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है या उसके हार्मोन के काम नहीं करने के कारण होता है। मधुमेह मुख्यतः 3 तरह का होता है: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और गर्भावस्था में होने वाला डायबिटीज़। तो इन तीनों डायबिटीज़ के जो लक्षण हैं लगभग एक जैसे ही होते हैं, जो कि मैं टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और जो गर्भावस्था में होने वाला डायबिटीज़ है इसके बारे में अलग से अभी चर्चा करूँगा। पहले इनके मैं आपको लक्षण बता देता हूँ। बार बार प्यास लगना, बार बार भूख लगना, अचानक से वज़न कम होना, बार बार पेशाब होना, आँखों के आगे धुंधलापन आना, घबराहट सी होना या अचानक से पसीना आना, यह शुगर की बीमारी के लक्षण हैं। इसके अलावा कोई यदि पैर में घाव हो जाता है या फोड़ा हो जाता है तो उसका बहुत धीरे भरना या नहीं भरना। साथ ही जो टाइप 1 डायबिटीज़ है यह बच्चों में पाई जाती है, टाइप 2 डायबिटीज़ बड़ों में पाई जाती है, बड़ों से बुजुर्ग में पाई जाती है, और गर्भावस्था में होने वाला डायबिटीज़ महिलाओं में पाया जाता है जो कि गर्भावस्था से रिलेटेड होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो जिन बच्चों में होती है उनमें इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन नहीं बनता प्रॉपर। टाइप 2 डायबिटीज़ जो बड़े लोगों में होती है, जो 30-35 साल के ऊपर के लोग होते हैं, इनमें होती है। इसमें शरीर में इंसुलिन तो बनता है, पेंक्रियास के माध्यम से इंसुलिन बनता है, किंतु वह इंसुलिन शरीर में प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाता, जिसके लिए हमें कुछ दवाएं देना पड़ता है या इंसुलिन देना पड़ता है। अब जो किन किन लोगों को हो सकता है डायबिटीज़? तो डायबिटीज़ ऐसे व्यक्तियों को जो बहुत ज़्यादा मोटापे से ग्रसित हो, जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, जिनके घर परिवार में और भी लोग हों जिनको डायबिटीज़ रहा हो, साथ ही साथ जिनका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ हो, जिनको थायराइड की समस्या हो। जाता है जैसे डायबिटीज़ या शुगर है, तो ये माना जाता है कि इनके पेशेंटों की जो बीमारी की सुधरने की क्षमता काफ़ी लेट से कोई बीमारी होती है तो काफ़ी देर बाद सुधरती है। क्या ये सत्य है? इसमें कितनी हकीकत है? हम जो खाना खाते हैं, हम जो भोजन करते हैं, वह अल्टीमेटली पाचन क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, क्योंकि हमारे शरीर का एनर्जी का जो सोर्स है वह ग्लूकोज है। तो जो इंसुलिन हमारे पेंक्रियास से सिक्रेट होता है वह उस ग्लूकोज को विभिन्न तरीके से यूटिलाइज करके बॉडी में भेजता है और एक कंट्रोल के ऊपर जाने से रोकता है। जब हमारे शरीर में यदि वह इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट नहीं होता तो शुगर एक अनियंत्रित मात्रा में बढ़ जाती है, जिसे डायबिटीज़ अवस्था कहा जाता है। तो जब अनियंत्रित मात्रा में शुगर बढ़ती है तो ब्लड के साथ हमारे पूरे शरीर में फ्लो करती है। ब्लड के साथ पूरे शरीर में फ्लो करने के कारण हमारे शरीर के हर वो अंग को जहाँ पर ब्लड सप्लाई होती है उस जगह को डायबिटीज़ की बीमारी
इफेक्ट करती है। साथ ही साथ आप सुनते हैं कई बार कि बढ़ी हुई डायबिटीज़ के कारण आंखों के पर्दों की समस्या हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, किसी को कोलेस्ट्रॉल के साथ शुगर जम गई तो कोलेस्ट्रॉल के कारण पैरालिसिस हो गया या किडनी की समस्या हो गई। तो क्या होता है कि यदि हम नियमित तौर पे परहेज ना करें, नियमित तौर पे दवा नहीं खाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और हमें इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अपने डॉक्टर को नियमित तौर पे दिखाते रहना चाहिए, नियमित रूप से दवाओं का सेवन करना चाहिए। शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको मैं एक जानकारी और दे दूं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शुगर के प्रत्येक व्यक्ति को दवा खाना ज़रूरी है। यदि जिस व्यक्ति का HbA1c 7 के आसपास है और उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है, तो वह केवल खान पान में परहेज और नियमित दिनचर्या जो रखता है एक्सरसाइज वाली, उस तरीके से कर करके वह अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकता है। किंतु जिन व्यक्तियों में HbA1c 7 के ऊपर जा रहा और उन्हें कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं, तो दवा खाना एक दिन का पार्ट बन जाता है, आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाता है। तो आप नियमित दवा का सेवन करके अपने जीवन को अच्छा रख सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने की कगार तक नहीं पहुंच सकते। और मैं क्राइटेरिया बता दूं कि किन व्यक्तियों को शुगर हो सकती है। जिन व्यक्तियों के ब्लड शर्करा या ब्लड शुगर का लेवल खाली पेट का 126 से ऊपर आता है, वह कंफर्म डायबिटिक है। खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर 200 के ऊपर आ रही है, वह कंफर्म डायबिटिक है। यदि HbA1c 6.3 के ऊपर जा रहा है तो कंफर्म डायबिटिक है। एक अवस्था होती है जिसे प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, मतलब डायबिटीज़ के पहले की अवस्था, तो वह उस अवस्था में HbA1c 5.7 से 6.3 के बीच में होता है। ऐसे व्यक्ति केवल और केवल एक्सरसाइज करके और खान पान में परहेज करके अपनी शुगर को नियंत्रित रख सकते हैं। किंतु जिन व्यक्तियों में HbA1c 6.3 के ऊपर चला जाता है तो वह व्यक्ति डायबिटिक होता है और उसे एक्सरसाइज, खान पान में परहेज और दवाओं की ज़रूरत पड़ सकती है। अब HbA1c किस लेवल का बढ़ा है, उस हिसाब से दवाएं हम सेट करते हैं। तो कई व्यक्तियों में HbA1c 11 है, तो HbA1c 11 वाले व्यक्तियों में खान पान में परहेज, एक्सरसाइज, साथ में मेडिकेशन